तुलसी को अब तक के सफ़र में आज तक कोई डर नहीं लगा था, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और अपनी किताब तुलसी एक पाक दामन को सबको देने के बाद से उसके दिल में एक डर सा बैठ गया था कि अब वो कैसे इस समाज का सामना करेगी। अब तक तो उसकी पहचान किसी के सामने जाहिर नहीं हुई थी, लेकिन अब तो उसे हर कोई जानता था, उसकी असल पहचान से वाकिफ़ हो चुका था। हर कोई पहचानता था कि वह क्या कर चुकी है और क्या कर रह चुकी है। अब तक जो उसे लोगों की नज़रों में खुद के लिए इज्जत और सम्मान की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन अब उन लोगों की नज़रों में खुद के लिए असम्मान और घृणा के भावों को वह कैसे देख पाएगी। अगर किसी ने उसे कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे तो वह कैसे जवाब दे पाएगी, यह सोचकर वह बहुत परेशान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह लोगों का सामना कैसे करेगी, और इस वजह से उसका बिल्कुल मन नहीं था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का। यथार्थ जानता था कि तुलसी इस वक्त क्या कर रही होगी और उसके हालत कैसे होंगे, इसलिए वह आज सुबह ही उसके घर आ चुका था, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वह उसकी मनोदशा से अच्छी तरह से वाकिफ़ था, इसलिए उसका हौसला बढ़ाने के लिए इस वक्त उसके पास होना भी बहुत ज़रूरी था। तुलसी अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी थी और बाहर एकटक आसमान को देखे जा रही थी। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा था जो उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। यथार्थ ने एक नज़र उसे देखा और मेड को 2 कप कॉफ़ी बनाने के लिए बोला। जल्दी ही मेड उन दोनों के लिए कॉफ़ी बना लाई तो यथार्थ उसके हाथों से ट्रे लेते हुए बोला, सीमा अब तुम अपने घर जाओ, क्योंकि हम दोनों भी जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल लेंगे। और हाँ, रात को भी मत आना, क्योंकि हम दोनों आज डिनर बाहर ही करेंगे। सीमा मुस्कुराते हुए बोली, वाह भैया, डेट सेट अच्छा है। आप दीदी को अच्छे से घुमाना और आज उनके मुंह से हाँ बुलवा ही लेना। यथार्थ ने उसके चेहरे पर हल्की सी चपट लगाई और बोला, कुछ ज़्यादा ही शरारती नहीं हो गई है तुम? सीमा मुस्कुराई और बोली, अब लोग तो कुछ शरारत करते नहीं हैं, तो सोचा कि क्यों ना मैं ही कर लूँ। कहकर वह ज़ोर से हंसी और वहाँ से भाग गई। यथार्थ भी हल्का सा मुस्कुराया और बालकनी की तरफ बढ़ गया। यथार्थ ने टेबल पर ट्रे रखी और बोला, तुलसी आओ कॉफ़ी पी लो, ठंडी हो रही है। तुलसी तो अपनी सोच में इस कदर डूबी थी कि उसे यथार्थ की आवाज़ सुनाई नहीं दी। यथार्थ ने अपनी गर्दन ना में हिलाई और उठकर उसके पास आया और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, क्या सोच रही हो तुलसी? तुलसी यथार्थ को ऐसे आने पर चौंक गई और हड़बड़ाते हुए बोली, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। यथार्थ ने उसके कंधे को पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, ज़्यादा मत सोचो तुलसी, और मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसा अब तक सब अच्छा होता आया है तो आगे भी होगा। तुलसी भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, आपको कैसे पता चल जाता है अर्थ साहब कि मैं परेशान हूँ? यथार्थ उसे निहारते हुए बड़े प्यार से बोला, क्योंकि तुम्हारी ये आंखें बहुत कुछ कहती है और मुझे इसकी भाषा पढ़नी आती है, इसलिए। और इस वक्त तुम्हारी आंखों में मुझे ढेरों सवाल नज़र आ रहे हैं जिसका जवाब मेरे पास है। तुलसी ने यथार्थ के चेहरे से अपनी नज़रें हटाई और दूसरी तरफ अपना चेहरा करते हुए बोली, आपके पास मेरे सवालों के जवाब है अर्थ साहब, लेकिन क्या मेरे पास उन सवालों के जवाब है जो कि आज कॉन्फ्रेंस में लोग मुझसे पूछने वाले हैं? यथार्थ ने तुलसी का हाथ पकड़ा और फिर से उसे अपनी तरफ करते हुए बोला, इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं तुलसी जिसका जवाब ना हो, लेकिन सवालों के जवाब हमें देने हैं या नहीं देने यह हम पर निर्भर करता है। अगर तुम्हें सही लगे तो तुम लोगों के सवालों के जवाब देना, और नहीं लगे तो मत देना, क्योंकि अगर मेरी राय पूछो तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ऊपर उठने वाले हर सवाल का जवाब दो। तुलसी ने भी उसकी आंखों में झांका और बोली, आपके साथ ने मुझे इतना निडर तो बना दिया है कि अब मुझे खुद पर उठने वाले सवालों से डर नहीं लगता, लेकिन अगर किसी ने आपको लेकर कोई सवाल किया तो अर्थ साहब। यथार्थ उसकी बात को बीच में ही रोका और बड़े ही आराम से बोला, तो जवाब मैं दूंगा। तुलसी उसके चेहरे को देखते हुए बोली, क्या आज आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? क्या आपको डर नहीं कि आज आपकी इज्जत पर भी कीचड़ उछल सकती है? यथार्थ ने भी उसे देखा और पूरे विश्वास से बोला, बिल्कुल नहीं, और ना ही मुझे लगता है जैसा तुम सोच रही हो आज ऐसा कुछ भी होगा। तुलसी उसमें खोई हुई सी बोली, आप इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हैं?
आप ऐसे माहौल में भी इतना शांत कैसे रह लेते हैं अर्थ साहब? यथार्थ उसका हाथ थामते हुए बोला, क्योंकि तुम इतना अशांत जो रहती हो, अगर हम दोनों ही अशांत हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। चलो अब चिंता छोड़ो और ये कॉफ़ी पियो, हमें कॉन्फ्रेंस में भी चलना है। कहकर यथार्थ जाने लगा तो तुलसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहले तो यथार्थ को बहुत अजीब लगा, क्योंकि यह शायद आज पहली बार था जो तुलसी ने पहल करके उसका हाथ पकड़ा था। यथार्थ का दिल जोरों से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बढ़ती हुई धड़कनों पर काबू किया और उस चेहरे पर फिर से चिर परिचित सी मुस्कुराहट लेकर तुलसी की तरफ पलटते हुए बड़े ही शांत और प्यार लहजे में बोला, क्या हुआ तुलसी? यथार्थ ने देखा कि तुलसी की आंखों में नमी भरी हुई थी। उसकी आंखों की नमी को देखकर बेचैन हो गया था। वह कुछ कहता उससे पहले ही तुलसी बोली, किस मिट्टी के बने हैं आप यथ साहब? 4 साल, आज पूरे 4 साल हो गए आपको मेरा साथ देते देते। जितना आपने मेरे लिए किया उतना तो कोई अपना भी किसी अपने के लिए नहीं करता, लेकिन आपने मेरी जैसी लड़की के लिए इतना सब कुछ कर दिया, वह भी बिना किसी स्वार्थ के। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन मैंने तो कभी आपको आपके प्यार के बदले में ज़रा से भी प्यार नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपके प्यार और मेरे प्रति आपके व्यवहार में ज़रा भी कमी नहीं आई। और आज भी सिर्फ और सिर्फ आपको मेरी ही चिंता है। आज 4 साल बाद वह घड़ी आई है जब शायद आपको आपके इंतज़ार और सब्र का फल मिलने वाला है, लेकिन आपके चेहरे पर ज़रा सी भी सिकन नहीं है कि मेरा जवाब क्या होगा। अगर मैं लोगों के सवाल से बिखर गई तो क्या मैं खुद को समेट पाऊंगी, और अगर मैं खुद ही बिखर जाऊंगी तो फिर आपको अपने पहलू में कैसे ले पाऊंगी। समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा क्या नहीं। बहुत डर लग रहा है, यह सोचकर नहीं कि मेरा क्या होगा, यह सोचकर कि कहीं मेरी वजह से आपके साथ कोई अन्याय न हो जाए। आपके साथ और आपके हौसले से मुझे भी लगने लगा था कि मैं भी कुछ हूँ और शायद आपकी ज़िंदगी की खुशी भी बन सकती हूँ, लेकिन आज फिर से डर लग रहा है कि। यथार्थ तुलसी के करीब आया और उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरे होते हुए ना तो तुम्हें डरने की ज़रूरत है तुलसी, और ना ही किसी भी और बात को सोचने की। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं, यह ना हमने कभी जाना और ना ही जान पाएंगे, इसलिए सब कुछ वक्त के हाथों में छोड़ दो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। और रही मेरी बात, तो मैंने तुमसे प्यार किया, यह मेरी मर्जी थी। तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी है। मैंने बदले में यह कभी नहीं चाहा कि तुम भी बदले में मुझसे प्यार करो। मेरा प्यार अगर एक तरफा है तो एक तरफा ही रहेगा, उसे तुम चाहकर भी 2 तरफा नहीं बदल सकती हो। लेकिन मैं अपने एक तरफा प्यार के साथ ही बहुत खुश हूँ। मेरा प्यार मेरी आंखों के सामने खुश है और ठीक है, मेरे लिए यही काफ़ी है। वह मेरी ज़िंदगी में मेरी पत्नी बनकर आए, यह मेरी चाहत ज़रूर है, लेकिन ऐसा हमारी मर्जी से हो, ना कि मेरे या किसी और के दबाव में आकर। तुलसी अपनी आंखों से देखते हुए बोली, आप इतने अच्छे क्यों हैं अर्थ साहब? यथार्थ मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। अब मेरी तारीफ करना बंद करो और चलो नाश्ता करो। मैंने सीमा से कह दिया था कि वो हमारा नाश्ता टेबल पर लगाकर चली जाए, और अब तक तो वो चली भी गई होगी। तुलसी ने टेबल पर रखे कॉफ़ी के मग की तरफ देखा और बोली, लेकिन ये कॉफ़ी? यथार्थ मुंह बनाते हुए बोला, ये तो तुम्हारे चक्कर में ठंडी हो गई, अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। तुलसी हैरानी से सवाल करती है, सज़ा? यथार्थ उसका हाथ पकड़ता है और किचन की तरफ ले जाता है। कहता है, अब तुम्हारी सज़ा यह है तुलसी साहिबा कि अब तुम मुझे अपने हाथ की बनी हुई गर्मा गर्म कॉफ़ी पिलाओगी। तुलसी मुस्कुराते हुए बोली, यह भी कोई सज़ा है अर्थ साहब? यथार्थ उसे इंटेंसिटी के साथ देखते हुए बोला, मन तो मेरा तुम्हें बहुत बड़ी सज़ा देने का है। तुलसी भी उसमें खोते हुए बोली, कौन सी सज़ा? यथार्थ उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए बोला, उम्र कैद की सज़ा। मैं तुम्हें उम्र कैद की सज़ा देना चाहता हूँ तुलसी। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहो। यथार्थ के हाथों का स्पर्श अपने चेहरे पर पाकर तुलसी की आंखें खुद ही बंद हो गई। इस वक्त वो बेहद मासूम लग रही थी। शायद उसे भी यथार्थ के इस साथ की ज़रूरत थी। यथार्थ भी उसके चेहरे की मासूमियत में खोने लगा था। वह धीरे धीरे करके उसके चेहरे पर झुकने लगा। फिर तभी तुलसी के फ़ोन की घंटी बजी, जिससे वो दोनों होश में आए। खुद को तुलसी के इतना नज़दीक पाकर यथार्थ जल्द ही उससे दूर हो गया और तुलसी भी उससे नज़रें चुराने लगी। वो मन ही मन बोली, यह मुझे क्या हो गया था?
इधर यथार्थ भी मन ही मन बोला, ये मैं क्या कर रहा था, मैं इस तरह से कैसे कर सकता हूँ। तुलसी मेरे बारे में ना जाने क्या सोचेंगी। वह दोनों ही एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े थे और एक दूसरे के बारे में सोचे जा रहे थे। दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक साथ पलटे और एक साथ बोले, सॉरी। तुलसी के फ़ोन की घंटी एक बार बजकर बंद हो चुकी थी, लेकिन उसका फ़ोन दोबारा से बजने लगा तो यथार्थ ने उसे इशारे से फ़ोन उठाने के लिए कहा। तो तुलसी ने देखा कि फ़ोन तो उसके मैनेजर का था। तुलसी ने बात की तो मैनेजर ने उन दोनों को समय से कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के लिए कह रहा था। तुलसी ने फ़ोन रखा तो यथार्थ बोला, चलें। तुलसी, लेकिन तुम्हारी कॉफ़ी। यथार्थ, फिर कभी पी लेंगे। तुलसी, नहीं, मेरे दिल में एक अजीब सा डर है अर्थ साहब। ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आपका और मेरा साथ कहीं यही तक ना हो। मैं आपके जैसा दोस्त और साथी खोना नहीं चाहती। यथार्थ ने तुलसी की आंखों में देखा और बोला, मैं तुमसे कह रहा हूँ तुलसी, कुछ नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम्हारा यह दोस्त कभी नहीं बदलेगा और ना ही हमारी दोस्ती पर कोई फर्क आएगा। अब चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। कहकर वो जाने के लिए पलटा तो तुलसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, थोड़ी देर और रुकते हैं अर्थ साहब। आज कॉफ़ी पिए बिना आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं भी आपके साथ थोड़ी देर वक्त बिताना चाहती हूँ। यथार्थ ने, जो आज तक तुलसी की किसी बात को मना नहीं किया था, तो आज कैसे कर पाता। वो थोड़ी देर तो उसी के घर पे रुके। तुलसी ने अपने हाथों से यथार्थ के लिए कॉफ़ी बनाई और फिर दोनों ने मिलकर नाश्ता किया। नाश्ते के बाद तुलसी ने डाइनिंग टेबल को समेटा और सारे बर्तन किचन में रखने के बाद दोनों एक साथ घर से बाहर निकल गए। सारे रास्ते कार में एक अजीब सा सन्नाटा था। तुलसी और यथार्थ दोनों ही एक दूसरे से कुछ नहीं कह पा रहे थे। तुलसी के दिमाग में भी सारे सवाल और एक डर भी था, लेकिन आगे क्या होना था यह किसी को नहीं पता था। डर तो यथार्थ को भी था कि ना जाने तुलसी क्या फैसला लेगी, लेकिन उसकी तरफ से सब कुछ साफ साफ था। वह तुलसी की दोस्ती को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। वह अपनी एक तरफा प्यार के साथ तो खुश था, लेकिन तुलसी की दोस्ती को खोकर जीने के बारे में तो वह सोच भी नहीं सकता था। वह दोनों जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके थे। आज की कॉन्फ्रेंस की पैराडाइज होटल में ही रखी गई थी। तुलसी चारों तरफ अपनी निगाहें घुमा रही थी, क्योंकि आज एक बार फिर उसकी ज़िंदगी का फैसला होना था। आज एक बार फिर उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। यथार्थ ने उसे इस तरह से देखा तो आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। तो तुलसी ने भी अपने नमी भरी आंखों से उसे देखा तो यथार्थ अपनी पलकें झपकाकर उसे आश्वस्त किया और उसे लेकर आगे बढ़ गया। वो दोनों जब कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे तो पूरे हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ एक खामोशी पसरी हुई थी और तुलसी को यह खामोशी तूफान से भी पहले की खामोशी लग रही थी। सभी रिपोर्टर्स के चेहरे पर ढेर सारे सवाल नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर तुलसी की घबराहट बढ़ती जा रही थी और अब उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ साफ झलकने लगी थी। तुलसी को घबराहट थी कि ना जाने कौन सा रिपोर्टर्स उससे कौन सी सवाल कर ले। अगर किसी ने उससे कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब वह नहीं दे पाई तो क्या होगा। अगर किसी ने यथार्थ के बारे में सवाल पूछ लिया या उसके बारे में कुछ बुरा भला कह दिया तो वह कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। अगर सब लोग उसे बुरा भला समझने लगे या फिर उसे कुछ गलत कहने लगे या फिर उसके अतीत के बदनाम और काले पन्ने को पलटने लगे तो कैसे वो खुद को संभाल पाएंगी। उसके मन में यह डर घर कर गया था कि कैसे वो रिपोर्टर्स के उल्टे सीधे सवालों के जवाब दे पाएगी, क्योंकि उसने तो आज तक सिर्फ ऐसा देखा था कि रिपोर्टर्स खबरों को मिर्च मसाला लगाकर परोसने के लिए लोगों से बहुत ही बेतुके सवाल करते हैं। हॉल में कदम रखते ही तुलसी कुछ पल को ठिठकी तो यथार्थ उसका हाथ थाम लिया और उसकी तरफ झुकते हुए उसके कान में धीरे से बोला, घबराने की ज़रूरत नहीं है तुलसी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। आज तक का सफ़र बेशक तुमने मेरे साथ या फिर मेरी मदद से तय किया, लेकिन आज यह सब जो कुछ भी है यह तुम्हें ही हैंडल करना है और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम इसे बड़े ही आसानी से हैंडल कर लोगी। यथार्थ की बात सुनकर तुलसी को कुछ हौसला सा मिला। उसने अपने चेहरे पर आई हुई पसीने की बूंदों को पोंछा और फिर उसका हाथ थामे आगे की तरफ बढ़ गई। यथार्थ और तुलसी जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। वहाँ पर यथार्थ के कुछ बॉडीगार्ड्स भी मौजूद थे। यथार्थ ने आज अपने बॉडीगार्ड्स को थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहने की हिदायत पहले ही दे दी थी, क्योंकि
उसे अंदेशा था कि शायद यहाँ का माहौल थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। यथार्थ और तुलसी के साथ उन दोनों के मैनेजर भी वहाँ पर मौजूद थे। उन दोनों के मैनेजर ने कॉन्फ्रेंस स्टार्ट करने के लिए कहा, लेकिन काफ़ी देर तक कोई भी रिपोर्टर्स कुछ नहीं बोला। किसी ने भी तुलसी या यथार्थ से कोई भी सवाल नहीं पूछा। ये काफ़ी हैरानी कर देने वाली बात थी, खासकर तुलसी के लिए। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा तो तुलसी ने खुद से आगे बढ़कर माइक संभाला और सबका सामना करते हुए बोली, क्या हुआ आप सबको? मुझे तो लगा था कि मेरे यहाँ आते ही आप लोग मुझ पर सवालों की बौछार कर देंगे, लेकिन आप लोग तो इस तरह से खामोश हैं जैसे आपको मुझसे कुछ पूछना ही नहीं। चिंता मत कीजिए, आज मैं आपके किसी भी सवाल से नहीं भागूंगी। मैं और अर्थ साहब दोनों ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब पूरी ईमानदारी के साथ देंगे। मैं आपको कोई जवाब दूं, उसके लिए आप लोगों का मुझसे सवाल करना बेहद ज़रूरी है। क्या आपके पास मुझसे पूछने के लिए कोई सवाल नहीं है, या फिर इतने सवाल है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा सवाल पहले पूछा जाए और कौन सा बाद में? तुलसी ने यह कहा ही था कि तभी एक फीमेल रिपोर्टर्स खड़ी हुई और खड़े होकर उसने ताली बजाना शुरू कर दी। यह देखकर यथार्थ के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि चाहे वह बाहर से तो तुलसी को कितना भी सपोर्ट क्यों न कर रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर डर तो उसे भी था कि ना जाने आज तुलसी इन लोगों के सवालों का सामना कैसे करेगी। उस रिपोर्टर्स को ताली बजाते देखकर एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी रिपोर्टर्स खड़े हो गए और सबने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दी। यह देखकर तुलसी की आंखों से गंगा जमुना बहने लगी और उसने अपने दोनों हथेलियां अपने होठों पर रख ली। यथार्थ ने उसे देखा और उसे साइड हग करते हुए उसे हौसला देने लगा। तुलसी ने एक नज़र उसको देखा तो यथार्थ ने उसे अपनी गर्दन ना में हिलाकर चुप होने का इशारा किया। थोड़ी देर बाद सब लोग शांत हुए और फिर से अपनी जगह पर बैठ गए और उसके बाद शुरू हुआ सवालों जवाबों का सिलसिला। एक रिपोर्टर तुलसी से बोला, मैम हम आपको सैल्यूट करते हैं कि इतना सब होने के बाद भी आपने अपना हौसला नहीं खोया और आज खुद को इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। एक और रिपोर्टर बोली, आप तो हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुकी हैं मैम। आज हमें समझ आया कि आप आज तक ऐसी किताबें क्यों लिखती आई है जो इस समाज को उसका आईना दिखाती है। तभी भीड़ में से एक और शख्स बोला, जब हम पहली कॉन्फ्रेंस में आए थे तब हमारे पास बहुत सारे सवाल थे, लेकिन जैसा कि मिस्टर रजावत ने कहा कि हमें हमारे सवालों के सारे जवाब इस किताब में मिल जाएंगे, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब ना तो हमारे पास कोई सवाल है और ना ही हमारे मन में कोई शक। अगर है तो बस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत, क्योंकि आपने वो कर दिखाया है जिसे करने के बारे में लोग सोच भी नहीं पाते। एक और रिपोर्टर, अक्सर हमारे समाज में देखा गया है कि अगर ऐसे हालातों से गुजरी हुई लड़की को ऐसी जगह से रिहाई मिल भी जाती है तो वह भी दुनिया के सामने आना तो बहुत दूर की बात है, अपने घर वालों के सामने भी नहीं आती। या तो वह कहीं जाकर अपनी जान दे देती है या फिर कहीं किसी अंधेरे कोने में गुमनामी भरी जिंदगी बिता देती है। लेकिन आपने उन सभी लड़कियों को एक रोशनी की राह दिखाई है जो इस दुनिया से निकलना चाहती है या जिन्हें ज़बरदस्ती उस दुनिया में धकेला गया है। आप औरों की तरह डर कर नहीं भागी, बल्कि अपने इस समाज का सामना किया, वह भी पूरी हिम्मत के साथ। आपने तो बहुत हिम्मत वाला काम किया है कि आप ही अपनी कहानी लिखकर सारे समाज के सामने अपनी सारी वो सच्चाई ला दी जिसे लोग अपनी परछाई भी कहना गलत समझते हैं। एक फीमेल रिपोर्टर जिसकी आंखों में नमी थी, वो खड़े होते हुए बोली, आपकी इस किताब को पढ़ते हुए ना जाने कितनी बार हमारी आंखें नम हुई हैं तुलसी मैम। जो दर्द आपने सहा उसे पढ़कर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जब आपने उसे सहा होगा तो ना जाने आपकी कैसी हालत हुई होगी, हम तो उसकी कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। ना जाने आपने वह सब कैसे बर्दाश्त किया होगा। एक और रिपोर्टर खड़े होते हुए बोला, मैं भी इनकी बात से सहमत हूँ, यह बिल्कुल सही है। हम आपको सत सत नमन करते हैं तुलसी मैम। जो हौसला आपने दिखाया है, भगवान वह हौसला हर किसी को दे और अपने साथ गलत करने वाले को हर लड़की खुद अपने हाथों से सजा दे, ताकि हमारे समाज को एक सबक मिल सके। यह सब सुनकर यथार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट तो बढ़ती ही जा रही थी और तुलसी की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे।
तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और बोली, आप लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान और प्यार दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस नमन को आप मुझे कर रहे हैं उसकी असल हकदार मैं नहीं हूँ। बल्कि फिर यथार्थ की तरफ इशारा करते हुए बोली, अर्थ साहब है, क्योंकि अगर यह नहीं होते तो ताहिरा बेगम वापस से तुलसी शर्मा कभी नहीं बन पाती। जहाँ हमारा यह समाज आज भी भूखे भेड़ियों से भरा पड़ा है, वहाँ यथार्थ रजावत जैसे अच्छे सच्चे और नेक दिल लोग भी होते हैं। यह मैंने इनसे मिलकर जाना। यह वह इंसान है जिन्होंने पैरों की धूल को माथे का फूल बना दिया। यह वह इंसान है जिन्होंने ना सिर्फ मुझे उस नर्क से निकाला बल्कि मुझे यहाँ तक पहुँचने में मेरा एक परछाई की तरह साथ दिया। मैं इनका जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है, क्योंकि अगर आज यह नहीं होते तो आपके सामने यह डॉक्टर तुलसी शर्मा नहीं होती। एक रिपोर्टर, मैम वैसे तो हम वेश्यावृत्ति पर आपके क्या विचार है इन्हें अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप अपने विचार समय समय पर अपनी किताबों के जरिए लोगों के सामने रखती आई हैं। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप अपने कुछ विचार हम सबके साथ साझा कीजिए, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप हमारे समाज में रहने वाली उन लड़कियों को क्या सीख देना चाहेंगी जो इस तरह के हादसों का शिकार हो जाती है। तुलसी ने एक गहरी सांस ली और पूरे विश्वास के साथ अपनी बुलंद आवाज़ में बोली, देखिए, मैं यह नहीं कहती कि वेश्यावृत्ति को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर एक पहलू में देखा जाए तो यह हमारे समाज का अभिन्न अंग है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इससे जुड़ी हुई महिलाओं को उसके अधिकार दिए जाएं, उसके साथ भी इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए, उन्हें इस समाज से अलग थलग ना समझा जाए। और उसके लिए ही मैं अपने एनजीओ के जरिए ऐसी औरतों के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी चला रही हूँ। लेकिन इसके साथ ही मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की सख्त खिलाफ हूँ। ज़बरदस्ती से, धोखे से लड़कियों को अगर इस व्यवसाय में लाया जाता है तो यह सरासर गलत है। कोई भी काम तभी तक जायज़ होता है जब वो किसी की मर्ज़ी से हो। अगर इस व्यवसाय में आने वाली लड़कियों की मर्ज़ी शामिल नहीं है तो वह गलत है। इस समाज में अपने ही जैसी सभी लड़कियों से भी अपील करना चाहूँगी कि आप सबको कदम कदम पर महेंद्र तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अर्थ साहब नहीं मिलेंगे। आपको तुलसी से ताहिरा बेगम बनाने को तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ताहिरा बेगम से वापस तुलसी बनाने वाला कोई नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इस समाज में सभी लोग यथार्थ साहब जैसे होते तो फिर इन कोठों की हमारे समाज में ज़रूरत ही नहीं होती। इसलिए अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला किसी अनजान, किसी अजनबी के बातों में आकर ना ले। और मेरी यह अपील खासकर पिछड़े इलाकों में रहने वाले गरीब परिवारों की और कम उम्र की लड़कियों से है, क्योंकि यह लोग उन्हें ही सबसे ज़्यादा शिकार बनाते हैं। वह उनके लिए ईजी टारगेट होती है, क्योंकि उनके पास ना तो बहुत ज़्यादा सुख सुविधा होती है और न ही जानकारी पाने के साधन, जिनके अभाव के कारण वो लोग इनका बड़ी ही आसानी से शिकार बन जाते हैं। यह लोग तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। तो ऐसे में ज़रूरत है हमें खुद की जागरूक होने की। आपके माँ बाप जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपकी परवरिश की है, मेरा यकीन मानिए कि वह आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कोई भी फैसला गलत नहीं लेंगे। ज़रूरत है आपको उन पर विश्वास करने की और हर बात उनको बताने की। अपने माता पिता से कभी कुछ ना छिपाएं, उनके साथ हर छोटी सी छोटी बात को शेयर करें, ताकि आपके साथ ज़रा सा भी गलत होने की परिस्थिति में वो पहले ही आपका बचाव कर ले। क्योंकि आप में सही फैसले लेने की क्षमता नहीं होती है और कच्ची उम्र में सही फैसले नहीं लिए जाते। पहले खुद का भविष्य संवारें, उसके बाद ही अपनी ज़िंदगी के दूसरी पारी के बारे में सोचें। तुलसी की बात सुनकर सारे रिपोर्टर्स में एक साथ ताली बजाना शुरू कर दिया। जब तालियों का शोर कुछ कम हुआ तो एक रिपोर्टर मुस्कुराया और यथार्थ की तरफ देखते हुए बोला, मिस्टर रजावत, आपने पिछले कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम इस कॉन्फ्रेंस में आप दोनों से कुछ पर्सनल सवाल भी पूछ सकते हैं, जिनका आप दोनों बेझिझक होकर जवाब देंगे। क्या आपकी इजाज़त है कि हम आपसे कुछ सवाल कर सकें? यथार्थ मुस्कुराया और बोला, यथार्थ रजावत आज तक अपनी कही हुई बात से पीछे नहीं हटा, तो आज कैसे हट सकता है? आप जो भी चाहें पूछ सकते हैं। वादा करता हूँ आपके सवालों का जवाब देने की पूरी तरह से कोशिश करूँगा।
रिपोर्टर्स तुलसी से बोला, मैम पहले आपसे सिर्फ एक ही निजी सवाल है, यथार्थ साहब की आपकी ज़िंदगी में क्या अहमियत है? तुलसी बोली, आपने बहुत ही गलत सवाल पूछा है, क्योंकि इनकी मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है यह तो मैं खुद भी नहीं जानती, तो आपको कैसे बताऊं? मैं तो बस इतना जानती हूँ कि यह वह भगवान हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को संवारा है, जिन्होंने मुझे असली तुलसी शर्मा से मिलवाया है। एक रिपोर्टर्स, मतलब कि आप इन्हें अपने जीवन में भगवान का दर्जा देती है? तुलसी मुस्कुराई और बोली, जी बिल्कुल सही समझा आपने। मैं इन्हें उनसे भी ऊंचा दर्जा दे सकती थी, लेकिन मैं भगवान से ऊंचा दर्जा किसी का नहीं मानती, और मेरे जीवन में यह मेरे भगवान हैं जिन्होंने मुझे बताया कि ज़िंदगी में एक बहुत बुरा वक्त आने के बाद भी एक अच्छा दौर आ सकता है, जिन्होंने मुझे यह एहसास कराया कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कुछ कहने का अधिकार है, मुझे भी जीने का अधिकार है, खुश रहने का अधिकार है, प्यार करने का अधिकार है और प्यार पाने का अधिकार भी है। रिपोर्टर्स, मतलब कि आप मिस्टर रजावत से प्यार करती हैं? तुलसी ने उस रिपोर्टर्स को देखा और बोली, मैं नहीं जानती कि प्यार क्या होता है और कैसे होता है, प्यार में इंसान क्या महसूस करता है और क्या नहीं। मैं बस इतना जानती हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में अगर किसी की कमी महसूस होती है, या किसी इंसान को मैं अपने पास रखना चाहती हूँ, या किसी को शिद्दत से याद करती हूँ, या किसी के बिना मेरा मन नहीं लगता, या कोई मेरे दिल में मेरी धड़कन बनकर धड़कता है, या खुशबू बनकर मेरी सांसों में महकता है, तो वह सिर्फ़ और सिर्फ यथार्थ रजावत है। ताहिरा बेगम के जिस्म को तो ना जाने कितने लोगों ने छुआ था, लेकिन तुलसी शर्मा के शांत मन को जिन्होंने छुआ और उसमें तरंगे उत्पन्न कर दी, वो और कोई नहीं, मेरे अर्थ साहब है। फिर यथार्थ की तरफ मुड़ते हुए कहती है, यथार्थ साहब, आपने तो आज तक ना जाने कितनी बार मुझसे ये कहा होगा, लेकिन आज मैं पहली बार आपसे कहती हूँ, मोहब्बत हो गई है मुझे आपसे, वो भी शिद्दत वाली। आपके बिना तुलसी का अस्तित्व तो पहले भी नहीं था, लेकिन आज मैं सबके सामने यह इकरार करती हूँ कि अब मैं आपके बिना जीना नहीं चाहती। क्या आप मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे? क्या आप मुझे अर्थ साहब की तुलसी साहिबा बनाएंगे? यह सुनते ही यथार्थ की आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले उसके मन में बेहद डर समाया हुआ था कि कहीं तुलसी उसे खुद की ज़िंदगी से दूर न कर दे, लेकिन आज तुलसी के मन की बात सुनकर वो कितना खुश था यह तो खुद भी नहीं जानता था। आज उसके जीवन की सारी तमन्ना पूरी हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ज़िंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। उसने तो कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी कि जिस तुलसी ने कभी गलती से भी, अकेले में भी कभी उसके प्यार को नहीं स्वीकारा, वह आज भरी महफिल में सबके सामने अपने प्यार का इजहार करेगी। वह खुशी खुशी आगे बढ़कर तुलसी को अपने गले से लगा लेता है और ज़ोर ज़ोर से कहता है, आई लव यू तुलसी, आई लव यू सो मच। तुलसी भी उसे गले से लगे हुए ही जवाब देती है, आई लव यू टू अर्थ साहब। यथार्थ भी उसी लहजे में बोलता है, आई लव यू 3 4 2 इन्फिनिटी माय तुलसी साहिबा। उन दोनों को इस कदर से देखकर सारे रिपोर्टर्स की आंखें नम हो जाती है। उन दोनों की मैनेजर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सब लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। यथार्थ के परिवार वाले जो इस वक्त अपने घर पर बैठकर टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, उनकी आंखों से भी आंसू बह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके परिवार का बेटा किसी ऐसी लड़की से बिना किसी स्वार्थ के इतना बेइंतहा प्यार भी कर सकता है। आज 4 साल के इंतजार के बाद यथार्थ की तपस्या भी पूरी हो गई थी। जी हाँ, यथार्थ की तपस्या, क्योंकि इन 4 सालों में सिर्फ तुलसी ने ही तपस्या नहीं की थी, बल्कि तुलसी के साथ साथ यथार्थ ने भी एक तपस्या की थी, जिनकी वजह से उसका प्यार खरा सोना बनकर निखरा था। इन 4 सालों का सफ़र यथार्थ और तुलसी दोनों के लिए ही बेहद कांटे वाला रहा था। तुलसी को अपनी पहचान बनाने के लिए हर कदम पर यथार्थ ने सहारा दिया, वह भी बिना उसे बताए और बिना उसकी नज़रों में आए। यथार्थ के लिए भी यह सब इतना आसान नहीं था। हर बार उसे चैलेंज का सामना करना पड़ता था, लेकिन यह तो उसकी बचपन की हॉबी थी, इसलिए उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या उसके सामने तब आई जब यह बात उसके परिवार में पता चली, तो बहुत हंगामा हुआ। उसके परिवार में इस बात को लेकर कोई भी तुलसी जैसी लड़की को अपनाना नहीं चाहता था। यथार्थ की माँ अपने हीरे जैसे बेटे के लिए कोयले
को पसंद नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी तुलसी को लेकर मोहब्बत इतनी ज़्यादा गहरी थी कि परिवार के हंगामे का उस पर और तुलसी के लिए उसकी मोहब्बत पर कोई असर नहीं हुआ। और जब यथार्थ के परिवार ने भी यथार्थ की निस्वार्थ और तुलसी की इस पाक मोहब्बत को देखा और उसकी गहरी सच्चाई से रूबरू हुआ, तो उन्होंने भी अपने बच्चों की खुशी को अपनी झूठी इज्जत के ऊपर रखा और हंसते हंसते उन दोनों के रिश्ते के लिए इजाज़त दे दी। 2 महीने बाद आज यथार्थ और तुलसी की शादी थी। आज तुलसी सच में अपने साहब की साहिबा बनने जा रही थी। पिछले कुछ दिनों से उन दोनों ने एक दूसरे को ठीक से देखा भी नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी शादी की रस्में चल रही थी। हालांकि उन दोनों की नज़रें में ही एक दूसरे को देखने की बेपनाह बेचैनी थी, लेकिन जब उन दोनों ने इतना इंतज़ार किया था तो यह थोड़ा सा इंतज़ार और करना ही उन दोनों को ठीक लगा, क्योंकि वह दोनों नहीं चाहते थे कि उनके परिवार वाले उन दोनों से नाराज़ हो जाएं। कुछ ही घंटों की रस्मों के बाद वह दोनों 7 जन्मों के अटूट बंधन में बंध चुके थे। यथार्थ के नाम का सिंदूर दुल्हन बनी तुलसी का मान सम्मान उसके चेहरे का नूर बढ़ा रहा था। जहाँ तुलसी का वह सपना पूरा हुआ था जिसे उसकी आंखों ने देखना भी छोड़ दिया था, वही यथार्थ को उसकी ज़िंदगी का उसका पहला प्यार मिल चुका था। बड़े ही शानो शौकत से तुलसी और यथार्थ की शादी हुई थी, क्योंकि दोनों का ही बहुत बड़ा नाम था। यथार्थ तो पहले से ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन यथार्थ का साथ पाकर तुलसी ने भी एक जानी मानी हस्ती बन चुकी थी। उनकी शादी में शायद ही देश की कोई बड़ी हस्ती होगी जिसने शिरकत नहीं की होगी। उन दोनों की शादी पूरे देश के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, क्योंकि यथार्थ ने तुलसी के बारे में कोई भी सच किसी से नहीं छिपाया था और तुलसी खुद भी नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कोई सच छुपाया जाए। वह अपनी असली पहचान के साथ यथार्थ के जीवन में आना चाहती थी और आज वह हो भी चुका था। ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की नई नई कहानियाँ आप तक पहुँच पाए।